राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण हैं, उनके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में जो मुख्य शुरुआत है वो 1945 से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत व्यवहारवाद का नाम मुख्य तौर पे लिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यवहारवाद का मुख्य प्रणेता कौन है, तो व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है, जबकि इसके बौद्धिक पिता के रूप में चार्ल्स मेरियम का नाम लिया जाता है। व्यवहारवाद को प्रत्यक्षवादी पद्धति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जबकि इसके आलोचकों द्वारा इसे नोमोथेटिक नाम दिया जाता है। व्यवहारवाद कोई आकस्मिक उत्पन्न हुई अवधारणा नहीं थी, बल्कि इसकी तैयारियां 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से की जा रही थी। व्यवहारवाद की जड़ें द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बेंटले, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, वालास, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, मेरियम, इन सब के जो रचनाक्रम है उनके अंदर व्यवहारवाद की जड़ें देखी जा सकती है। व्यवहारवाद का जो जनक है, पिता है डेविड ईस्टन, उसे शिकागो संप्रदाय के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य आधार भूमि थी वो शिकागो विश्वविद्यालय था। ईस्टन ने लिखा है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है, यानी व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई है वो वास्तविक मनुष्य है, उसका व्यवहार है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, सत्यापन इत्यादि किया जा सके। ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद से आशय है कि अनुसंधान व्यवस्थित है। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई है, जबकि डेविड ईस्टन ने 8 विशेषताएं बताई है, और इन्हें ही ज़्यादा व्यवहारवाद के जो 8 सिद्धांत है उसके रूप में माना जाता है। नियमन, सत्यापन, तकनीक का प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य तटस्थता, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता, ये 8 जो विशेषताएं हैं वो डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है। जबकि इसके जो विरोधी हैं, कार्ल पॉपर, जिन्होंने लिखा है राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। लियो स्ट्रास का कहना है कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है, वह हुआ है। डहल ने व्यवहारवाद की प्रशंसा करते हुए कहा है कि व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययनों को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि सिद्धांतों के नजदीक लाने में सफल हुआ है। अब अगर हम उत्तर व्यवहारवाद की बात पहले न करें, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही आगे हम कह सकते हैं परिशोधीकरण है, परिशुद्धीकरण। तो सबसे पहले हम व्यवहारवाद के अंतर्गत ही बात करते हैं। जो 8 सिद्धांत व्यवहारवाद के हैं। नियमन, नियमन का अर्थ है कि जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार घटित होती है, जिनको हम बार बार पर्यवेक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं। सत्यापन का अर्थ है कि ऐसी घटनाओं का आपस में तुलना करके सत्यापन भी किया जा सकता है। तकनीक के प्रयोग का आशय है कि व्यवहारवाद अध्ययन में तकनीक के प्रयोग का पक्षधर है। परिमाणीकरण यानी जो हमने तकनीक का प्रयोग करके मानव के राजनीतिक व्यवहार का सत्यापन किया है, उसमें जो समानताएं ढूंढी है उनका मापना। मूल्य तटस्थता से आशय है कि व्यवहारवाद मूल्यों का समर्थन नहीं करता, मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। क्रमबद्धीकरण का अर्थ है कि व्यवहारवाद सभी जो अध्ययन है उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहता है, अध्ययन के आधार पर सिद्धांत निर्माण करना चाहता है। विशुद्ध ज्ञान का अर्थ है कि व्यवहारवाद विशुद्ध ज्ञान की पैरवी करता है, और समग्रता अर्थात सभी विषयों की जो अंत्यानुशासनात्मकता है, समग्रता, उसका यह समर्थन करता है।
व्यवहारवाद के जो मुख्य समर्थक हैं उनमें डेविड स्टैन, रॉबर्ट डहेल, हिंज यूलाव इत्यादि हैं। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का केवल ढांचा प्रस्तुत करता है कि जिस ढांचे से होकर हम अध्ययन कर सकते हैं राजनीतिक व्यवहार का। व्यवहारवाद की जो पद्धति है उसे अनुभवमूलात्मक, अंतर्विषयक और वैज्ञानिक माना गया है। व्यवहारवाद संरचना की बजाय प्रक्रिया या तकनीक को महत्व देता है और सभी सामाजिक विज्ञानों की एकता का तलाश करता है। अब अगर हम बात करें व्यवहारवाद के अंतर्गत क्यों ये पैदा हुआ, तो रॉबर्ट डहेल का कथन बहुत समीचीन है। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम, अर्थात परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था उसमें बहुत सी कमियां रहने के कारण असफल रहा वो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की व्याख्या करने में, उसको रोक पाने में, उसके बारे में पूर्वानुमान लगा पाने में वो नाकाम रहा और उन असफलताओं से जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसी का परिणाम व्यवहारवाद है। व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण का विशेष तरीका है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों डेविड स्टर्न इत्यादि द्वारा विकसित किया गया। अब अपनी आगे अगर हम बात करें डेविड ट्रूमैन की, व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका मुख्य आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर हो। हिंज यूलव का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख व आकांक्षाओं से है। इसके अलावा शिकागो संप्रदाय, जिसे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद के मुख्य जनक संप्रदाय के रूप में माना जाता है, उसके मुख्य विद्वान है पी.वी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासफेल्ड, स्टन, आमंड हालमैन, कार्ल डाइच, एडवर्ड सिल्स इत्यादि। व्यवहारवाद के उदय के मुख्य कारणों में है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, नीति निर्माण में राजनीतिक विज्ञानियों की जो उपेक्षा हुई, केवल सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन, वर्णनात्मक शैली की अपर्याप्तता, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का नौ स्वतंत्र देश के लिए अनुपयोगी होना, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव इत्यादि। व्यवहारवाद की कुछ जो सीमाएं हैं उनकी भी हम बात कर लें। व्यवहारवाद की मुख्य सीमाओं के अंतर्गत है अत्यधिक शब्दाडंबर, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद ने ऐसे नए नए तकनीकी शब्द कढ़े हैं जिनकी हम कह सकते हैं कि आम जो अध्ययन करता है उसकी समझ से वो बाहर है। इसलिए एस.पी. वर्मा ने लिखा है कि तटस्थता एवं निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभविक सिद्धांतवादियों ने फूहड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया है। राजनीतिक व्यवहार की गणितीय रूप में गणना संभव नहीं है। प्राविधिक तकनीक पर अत्यधिक बल देकर इन्होंने शोध के उद्देश्य को गौण कर दिया, जबकि उद्देश्य का अपना महत्व होता है। तकनीक से बढ़कर उद्देश्य होता है, लेकिन व्यवहारवादियों ने इससे उल्टा काम किया कि उन्होंने तकनीक को ज़्यादा महत्व दे दिया और उद्देश्य को कमजोर कर दिया। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है, ये भी बात सच है। अंतर्विरोध, एक तरफ व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर शासन पद्धतियों में उदारवादी लोकतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। अत्यधिक श्रम, समय और खर्च
इसके शोध पे होता है। अन्य समाज विज्ञानों की पद्धतियों के परस्पर घोलमेल से राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा हो सकता है। लघु इकाइयों पर किए गए शोधों को संपूर्ण समुदाय पर लागू करना कई बार अनुचित भी हो सकता है। केवल तथ्य पे जोर देना नीति निर्माण में सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार से व्यवहारवाद की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इसका योगदान भी है। मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी नए विज्ञान की स्थापना, नवीन वैज्ञानिक प्रणालियों, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नई वैकल्पिक धारणाओं का उदय। हालांकि व्यवहारवाद के अंदर भी कुछ जो कमियां रही, उन्हीं से प्रेरित होकर इसके जो प्रणेता थे डेविड स्टन, उन्होंने इससे अगले सुधार के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया, जिसकी चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे।